अब पहला सूत्र जो है वह समासांत प्रत्यय का है। तत्पुरुषस्य अंगुलादेः संख्ये अव्यादेः। ये सूत्र है तत्पुरुषस्य अंगुलेः संख्या अव्यादेः। सूत्र क्या कहता है कि संख्या अव्यादेः अंगुल्यांतस्य समासांतो अच स्यात्। संख्या अव्यादेः अर्थात संख्यावाचक जो शब्द अव्यय शब्द आदेः अर्थात आदि में हो। संख्यावाचक शब्द अव्यय शब्द जिसके आदि में हो, जिस समास के आदि में हो, तथा अंगुल्यांतस्य अंगुली शब्द अंत में हो, ऐसा जो तत्पुरुष समास होता है उस तत्पुरुष समास में समासांतो अच स्यात्। समासांत अच प्रत्यय होता, समास के अंतिम में अच प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, अस्य द्वे अंगुली प्रमाणम अर्थात 2 अंगुल के बराबर प्रमाण है, जिसका नाप है, जिसका। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, इस विग्रह में एक सूत्र है प्रमाणे द्वैसच दधनय मात्रच। इस सूत्र से मात्रच करने के पहले जो द्वि और अंगुल है उसका समास होगा। ये द्वि प्लस ये द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, ऐसा लौकिक विग्रह होगा। द्वि औ अंगुली औ, यहाँ पर प्रमाणे द्वैसत दधनय मात्रच, इस सूत्र से मात्रच प्रत्यय अभी आगे विधिमान है, आगे करना है। उसके पहले ही तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा तद्धितार्थ की विषयता है, आगे मात्रच प्रत्यय होने वाला है। यहाँ पर द्वि और औ अंगुली औ का क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् विभक्ति का लोप हो जाएगा। क्या बन गया, द्वि द्वि अंगुली बन गया। इसके बाद तत्पुरुषस्य अंगुलादेः संख्या अव्यादेः। आपको जो पूर्व की प्रक्रिया है वह कर लेना है। द्वि शब्द की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से द्वि का पहले प्रयोग हो जाएगा और एक श्रीयण आदेश हो जाएगा, तो आपका द्वय यही बन जाएगा। द्वय क्या होगा, यह बन जाएगा द्वय अंगुली, ये अवस्था होगी। इस अवस्था के बाद तत्पुरुषस्य अंगुलादेः संख्या अव्यादेः, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर अच प्रत्यय। एक सूत्र कहता है कि संख्या अथवा अव्यय आदि में हो, अंगुली अंत में हो, तत्पुरुष समास हो, तो समासांत अच प्रत्यय होता है। यहाँ पर द्वि शब्द आदि में है, अंगुली शब्द अंत में है, तत्पुरुष समास है, अच प्रत्यय हो जाएगा। अच में केवल आ बचेगा, दो अंगुली आ बन जाएगा। इसके बाद यस्येति चा एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा अंगुली का जो ई है उसका लोप हो जाएगा। द्वयंगुल बन जाएगा। सु आएगा, सु के स्थान पर
अमादेश हो गया, क्या बन गया, द्वयंगुलम। कुछ करना नहीं है आपको, द्वि अंगुली प्रमाणम अस्य ऐसा विग्रह करना है, द्वि औ अंगुली औ तद्धितातोत्तर पद समाहार जैसे समास करना है। समास होने के बाद, क्योंकि वहां पर संख्या और जो पूर्व वाला सूत्र है दिक् संख्या संज्ञायाम, इससे अनुवृत्ति आती है। तो दिशावाचक शब्द और संख्यावाचक शब्द यही प्रथमांत होते हैं, इन्हीं का पहले प्रयोग होता है। तो यहाँ पर संख्यावाचक शब्द द्वि है, उसका पहले प्रयोग हो जाएगा, द्वि अंगुली बन जाएगा। ज्ञानादेश कर दीजिए, द्वि अंगुली बन गया। तत्पुरुषस्य अंगुलादेः, तत्पुरुषस्य अंगुलेः संख्या अव्यादेः, इससे अच प्रत्यय कर दीजिए। यस्येति से अंगुली का जो ई है उसका लोप हो जाएगा, द्वयंगुल बन जाएगा, सु आएगा और सु के स्थान पर अमादेश होकर के अंगपूर्वा से पूर्व हो जाएगा, द्वयंगुलम, यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद निरंगुलम, निर्गतम अंगुलिभ्यो इति निरंगुलम। निर्गतम अंगुलिभ्यः, जिसकी अंगुली क्या हो गई है, निकल गई हो अंगुली से जो। निरंगुलम अर्थात अंगूठी, जो अंगूठी अंगुली से क्या हो गई है, निकल गई है। तो निर्गतम अंगुलिभ्य, तो निर अंगुलिभ्यस, ये आपका विग्रह होगा, निर्गतम अंगुलिभ्य, ये अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह होगा ये अलौकिक विग्रह। यहाँ पे अभी आपने वार्तिक पढ़ा था, निरादयः क्रांत्याद्यर्थे पंचम्या, निरादि जब क्रांत इत्यादि अर्थ में विद्यमान रहते हैं समास होता है। यहाँ का क्रांत इत्यादि अर्थ में विद्यमान है, समास हुआ। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोप। करे हलंत है, विभक्ति का लोप हो जाएगा। और प्रादि है, निर का पहले प्रयोग हो जाएगा उपसर्जन संज्ञा होकर के, तो निर अंगुली बन जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा। तत्पुरुषस्य अंगुलेः संख्याव्यादेः, यहाँ पे अव्यय निर आदि में है, अंगुली शब्द अंत में है, तत्पुरुष समास है, अच प्रत्यय हो गया। इसे जैसे अंगुली के इकार का लोप हो जाएगा, निरंगुल बन जाएगा, सु आएगा, सु के स्थान पे अम आदेश होकर के निरंगुलम, यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। निरंगुलम में कौन प्रत्यय है, तो निरंगुलम में अच प्रत्यय है, द्वयंगुलम में भी अच प्रत्यय है। ये बात ध्यान रखिएगा कि समासांत कौन सा प्रत्यय हुआ है। निरंगुलम में निरादय क्रांत्यादय थे पंचम्या, इससे समास हुआ है। द्वयंगुलम में तद्धितातोत्तर पद समाहारेचा, इस सूत्र के द्वारा समास का विधान हुआ है। इसके बाद आहा सर्वैक देश न्याज चराते है, यह भी अच प्रत्यय विद्यमान, यह भी अच प्रत्यय विधान करने वाला सूत्र है। आहा सर्वैक देश संख्यात पूर्ण्यात चराते है,
एभ्यो रात्रेः अच्स्यात् संख्या अव्यादेः। व्यक्ति भी लिखा कि एभ्या, इनसे भी क्या होता है, अच प्रत्यय होता है। संख्या अव्यय यदि आदि में हो। सूत्र का अर्थ क्या होगा, हन शब्द, सर्व शब्द, एक देशवाचक शब्द, संख्यात शब्द, पूर्ण शब्द, इन शब्दों के साथ संख्यावाचक शब्द और अव्यय शब्दों से के साथ इनका समास होता है। और संख्यावाचक शब्द अव्यय शब्द आदि में हो, अहन सर्व एक देश संख्यात और पूर्ण शब्द ये शब्द अंत में हो, तो ऐसा जो समास होता है उस समास में समासांत अच प्रत्यय होता है। संख्यावाचक और अव्यय शब्दों से परे जो भी रात्रिवाचक शब्द होगा उन सभी शब्दों में क्या होगा, अच प्रत्यय होगा। ये भी अच प्रत्यय विधान करने वाला सूत्र है। इसके बाद इन्होंने एक आहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम, जो अहन शब्द का ग्रहण किया गया है वह अहन शब्द का ग्रहण द्वंद्व समास के लिए किया गया है। इस वाक्य का मतलब है कि अहन शब्द के साथ द्वंद्व समास में ही अच प्रत्यय करना चाहिए। जब भी अच प्रत्यय होगा अहन शब्द का, जब द्वंद्व समास होगा तभी अच प्रत्यय होगा। द्वंद्व समास के अतिरिक्त अन्य समास करते हैं तो अच प्रत्यय नहीं होगा। तथा तत्पुरुष समास, आहन और रात्रि में तत्पुरुष समास संभव ही नहीं है, इस बात को भी बताने के लिए इन्होंने लिखा। और आहन शब्द के साथ जब द्वंद्व समास होगा उसी द्वंद्व समास में ही अच प्रत्यय का विधान किया जाएगा। इसके बाद रात अन्हा पुंसी, ये सूत्र है एज दंतो द्वंद्व तत्पुरुषो पुंस एव। रात्रि और अहन इसका जब समास होता है, एक नियम था परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, उससे जो उत्तर पद का लिंग होता था वह पूरे समास का होता है, अथवा सा नपुंसकम, ये सूत्र जहां पर द्वंद्व और दिगु समास समाहार में होते हैं तो नपुंसक लिंग होता है। तो इन दोनों सूत्रों का बाधक यह सूत्र है कि एतद अंतौ द्वंद्व तत्पुरुषौ पुंस हो। रात्रि और अहन शब्द यदि अंत में हो तो इनका जो समास होता है तो क्या होता है, द्वंद्व समास। इनके समास में जब लिंग होगा तो वह पुल्लिंग ही होगा, पुल्लिंग के अलावा और दूसरा कोई लिंग नहीं। उदाहरण इन्होंने दिया आहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्र। आहश्च रात्रिश्च अनयोः समाहार, अर्थात दिन और रात्रि का समाहार। इसका जो अलौकिक विग्रह वाक्य होगा वो ये होगा अहन सु रात्रि प्लस सु। यहाँ पे समास जो होगा वो चाहते द्वंद्व, अभी द्वंद्व समास में आएगा, उससे समास होगा। यहाँ पे क्योंकि प्रत्यय का प्रकरण चल रहा था इसलिए उन्होंने प्रत्यय को बताना ज्यादा विशेष समझा, क्योंकि प्रत्यय के प्रकरण में क्रमशः आ रहे थे इसलिए उन्होंने प्रत्यय को बताया। समास दूसरा होता है। समास यहाँ पे द्वंद्व हुआ, द्वंद्व समास होने के बाद चाहे द्वंद्व से द्वंद्व समास हुआ, विभक्ति का लोप हो गया तो क्या बन गया हमारा अहन
रात्रि बन गया। इसके बाद आहन रात्रि बनने के बाद रूप रात्रि रथांतरेषु ऋत्वम वाच्यम, रूप रात्रि रथांतर इत्यादि शब्द पद में हो, आहन के नकार को रू हो जाता है। आन के नकार को रू हो गया, रा हो गया। आहन रा रात्रि बन गया। हसीचा एक सूत्र है, उससे रू को ऊ हो गया, आद गुणा से गुण हो गया, क्या बन गया? अहो रात्रि बन गया। इसके बाद आहा सर्वैक देश आहा सर्वैक देश संख्यात पुण्यात चराते है, इससे अच प्रत्यय होगा। इसका अर्थ शायद कुछ वो गड़बड़ हुआ था, उसको एक बार देखे समझ लीजिए। आहा सर्वैक देश संख्यात पुण्यात चराते है। आहन शब्द, सर्व शब्द, एक देशवाचक शब्द, संख्यात शब्द, पूर्ण शब्द, इन शब्दों के साथ तथा संख्यावाचक एवं अव्यय शब्दों के साथ यदि रात्रि शब्द का समास होता है तो अच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे आहन शब्द का रात्रि शब्द के साथ समास हुआ है। आहन शब्द पूर्व में है, रात्रि शब्द अंत में है, अच प्रत्यय हो गया। अच प्रत्यय होने के बाद पुनः अच प्रत्यय के पहले तो यस्येति चाहे एक सूत्र है वो लगेगा, रात्रि का जो ई है उस इकार का लोप कर देगा। अहोरात्र बन जाएगा। अहोरात्र बन जाने के बाद यहाँ पर परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो रसः नपुंसकम, इस सूत्र के द्वारा समाहार में समास हुआ है, नपुंसक लिंग की प्राप्ति थी, उसको बाध करके राता नाहा पुंसी, इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया? पुल्लिंग हो जाएगा, सु आएगा और सु को रिक्त विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अहोरात्रः, यह प्रयोग बन जाएगा। देखिए, जो आहा सर्वै के देश संख्यात पुण्यात चराते है, इस सूत्र का केवल जो चकारेण आया है उससे संख्या अव्यय लेना है, और अहन शब्द, सर्व शब्द, एक देशवाचक शब्द और संख्यात और पूर्ण शब्द, इन शब्दों के साथ तथा संख्यावाचक और अव्यय शब्दों के साथ जब रात्रि शब्द का समास होता है, ये शब्द पूर्व में होंगे और रात्रि शब्द अंत में होगा, तब समासांत अच प्रत्यय होगा। इसके बाद सर्वरात्रः, सारी रात, सर्वा चासो रात्रि ही, सर्वा चासो रात्रि, ऐसा विग्रह करेंगे, लौकिक विग्रह है। इसके बाद ये लौकिक विग्रह है, अलौकिक विग्रह इसका होगा यहाँ पर एक सूत्र है, विशेषणम विशेष्यण बहुलम,
इससे समास हो जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोप, सर्वरात्रि बन जाएगा। सर्वा शब्द जो दीर्घ अकारांत है वह सर्वनामनो व्यक्ति मात्रे पुंगवत, उससे पुंगवत भाव हो जाएगा। सर्वरात्रि बन जाएगा। यहाँ पर आहा सर्वई के देश संख्यात पुण्यात चराते है। सर्व शब्द आदि में, रात्रि शब्द अंत में है। अचकत्ते हो गया। इकार का लोप हो जाएगा। सर्वरात बन जाएगा। इकार का लोप हो करके सर्वरात्र बनेगा। और उसके बाद रात्ता नाहा पुंसी, इस सूत्र के द्वारा जो सु आएगा उस सु का रुक्त विसर्ग हो जाएगा, तो सर्वरात्रा यह प्रयोग बन जाएगा। उसके बाद उसी प्रकार संख्यात रात्रा, इसमें कुछ नहीं करना है। संख्याता चासो रात्रि, ये विग्रह होगा। इसी विग्रह वाक्य में लोक सिद्धांत में सूत्र नहीं दिया। पूर्व काल सर्वजत पुराण नव केवलाहा समानाधिकरणेन, इस सूत्र के द्वारा समास होगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो संख्यात रात्रि बन जाएगा। और आहा सर्वई के देश संख्यात पुण्यात चराते, इससे अचपत्ते होगा और रात्रि की कार का लोप हो जाएगा, संख्यात रात्र बन जाएगा। प्राप्त अन्नाहा पुंसे, इस सूत्र के द्वारा पुल्लिंग हो जाएगा। सु आएगा, उस सु का रुक्त विसर्ग हो जाएगा। संख्यात रात्र, यह प्रयोग बन जाएगा। इसमें आपको विशेष ध्यान ये देना है कि इस प्रयोग में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय में ये परीक्षा में प्रत्यय ही ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद एक और विशेष नियम आया, संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम। यदि संख्या पूर्व में हो तो जो रात्रि शब्द होता है वह क्या हो जाता है, नपुंसक लिंग होता है। संख्या पूर्व में हो तो रात्रि शब्द नपुंसक लिंग होता है। द्विरात्रम, त्रिरात्रम, द्वयोः रात्रयोः समाहार, अर्थात दो रातों का समूह। यहाँ पर द्वयोः रात्रयोः समाहार, ये लौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह आपका द्वि ओस रात्रि ओस तद्धातोत्तर पद समाहारे च, यहाँ पर समाहार है, समास हो जाएगा। द्विरात्रि बन जाएगा। संख्या शब्द पहले है। आहा सर्वई गते संख्यात पुण्यात चराते है, उससे अच प्रत्यय हो जाएगा। इकार का लोप हो जाएगा रात्रि के, द्विरात्र बन गया। यहाँ पे पूर्व सूत्र जो है रात्रान्नाहा पुंसी, इस सूत्र के द्वारा पुल्लिंग की प्राप्ति थी, लेकिन उसको बांध करके वार्तिक आया। संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, संख्या पूर्व में हो तो जो रात्रि शब्द होता है नपुंसक लिंग हो जाता है। नपुंसक लिंग हो जाएगा, सु आएगा, सु के स्थान पे अम आदेश हो गया, अम पूर्व से पूर्व हो गया, द्विरात्रम, यह प्रयोग बन गया। इसी प्रकार हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही। तिष्टीणाम रात्रीणाम समाहारः, ये विग्रह करेंगे। त्रिआम रात्रियाम, तद्धितातोत्तर पद समाहारे चा, समास हुआ। प्राप्ति संज्ञा, विभक्ति का लोप, त्रिरात्रि बन गया। उसके बाद राता नाप, जिसे पुल्लिंग की प्राप्ति होगी, उसको बांध करके संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम नपुंसक लिंग हो जाएगा। अच प्रत्यय आपको विधान कर देना। आहा सर्वई के देश संख्यात पुण्यात चराते है,
अच प्रत्यय होने के बाद ही त्रिरात्र बनेगा और पुल्लिंग की प्राप्ति होगी, लेकिन संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम इससे नपुंसकलिंग हो जाएगा। सु आएगा, सु के स्थान पे अम आदेश हो जाएगा, अमी पूर्वा से पूर्व हो जाएगा, त्रिरात्रम यह प्रयोग बन जाएगा। जैसे द्विरात्रम बना है वैसे त्रिरात्रम बनेगा, उसमें केवल स्त्री नाम रात्रि नाम समाहार है, ये केवल विग्रह करना है, उसके अलावा और कोई भी इसमें बदलाव नहीं करना है। सभी सूत्र सभी नियम उसी प्रकार लगेंगे। उसके बाद राजा सखिभ्यश्च एतदन्तात् तत्पुरुषात् तत्स्यात्। राजन शब्द, आहन शब्द और सखी शब्द अंत में हो, ऐसे में जो तत्पुरुष समास होता है तो उसमें क्या होता है, एतद अंतात तत्पुरुषात्, ये अंत में हो, तत्पुरुष समास हो तो टच प्रत्यय होता है। वह टच प्रत्यय कहाँ होगा, टच प्रत्यय अंत्य का अवयव होगा, जो अंत में होगा उसी का अवयव टच प्रत्यय माना जाएगा। ऐसे परम राजा, इसका विग्रह होगा परमश्चासौ राजा। परमश्चासौ राजा ये लौकिक विग्रह है। परम सु राजन सु, विशेषण विशेषण बहुलम समास होगा, इनका लोप हो जाएगा, परम राजन बन जाएगा। अब समासांत टच प्रत्यय है, टच में केवल आ बचेगा। टच प्रत्यय होने के बाद नस्तद्धिते, एक सूत्र अभी आपने उसमें जब अव्ययी भाव समास चल रहा था, उस अव्ययी भाव समास में पढ़ा था नस्तद्धिते। उसके पहले अचो अंत्यादिति, ये जानते हैं, अचो के मध्य में जो अंत है उसकी टी संज्ञा होती है, तो ये राजन में अन भाग की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। जहाँ टी संज्ञा होगी तो नस्तद्धिते ये सूत्र है, ये क्या करेगा, इस टी का लोप कर देता है, तो परम राज बन जाएगा। सु आएगा, सु का ऋत विसर्ग हो जाएगा, तो परम राज यह प्रयोग बन जाएगा। इसके बाद आन महतः समानाधिकरण जातीय हो, यह है समासांत प्रत्यय करने वाला सूत्र नहीं, समासांत प्रत्यय का विधान नहीं करेगा, अपितु ये केवल आत्म विधायक सूत्र है। बस प्रक्रिया सब वही चलेगी समासांत वाली, ये केवल आकार विधान कहते हैं। महतो आकारो अंतादेशः स्यात्, महत शब्द को क्या होता है, आकार अंतादेश होता है। समानाधिकरणे उत्तर पदे जातीय जाति, समानाधिकरण अथवा उत्तर पद अथवा जातीय एक प्रत्यय होता है, वह प्रत्यय पद में हो तो जो महत शब्द है उस महत शब्द को दीर्घ आकार अंतादेश होता है। जैसे महाराजा, इसका विग्रह महान चासव राजा इति महान,
तो महत सु राजन सु विग्रह ये होगा। पूरी प्रक्रिया उसी प्रकार है। राजन के बाद टी का लोप उप सब उसी है। केवल हमको इस सूत्र के द्वारा जो ता है उसको दीर्घ आकार कर देना है। ये बन जाएगा महा राजन बन जाएगा। उसके बाद राजा सबके भ्यष्ट से टच होगा। टच होने के बाद टच में आ बचेगा। टी संज्ञा हो जाएगी अनुभाग की। नस्त द्वितीय से लोप हो जाएगा। महाराज बनेगा। सु आएगा। सु का विसर्ग हो जाएगा महाराजा। कहाँ करता है समानाधिकरण। यहाँ समान अधिकरण है। जो राजन शब्द है वह समान अधिकरण। महाचासो राजा इति महाराजा। महान चासो राजा इति महाराजा। जो विभक्ति मात शब्द में है वही विभक्ति राजन शब्द में है। समानाधिकरण उत्तर पद में परे है तो महत शब्द को आकार अंतादेश। दूसरा प्रकार वचने जातीय। ये समास नहीं है, केवल बता रहे हैं कि प्रकार वचन में जातीय प्रत्यय होता है। महाप्रकारो महाजातीय। जब जातीय प्रत्यय पर में होगा तब भी महत का जो तकार है उस तकार के स्थान पर दीर्घ आकार अंतादेश हो जाएगा। तो महाजातीय यह प्रयोग सिद्ध होगा। ये जातीय प्रत्यय का समास को उदाहरण ये नहीं। ठीक है, आज का पाठ यहीं तक रखते हैं।